गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज शुरू करते हैं इस वीक का लास्ट क्लास, हमेशा की तरह वर्ड्स ऑफ द डे से। पहला वर्ड है आपका हिम। HYMN। इसको हाइमन या हीमन या समथिंग कुछ ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ये हिम है। और इसको खास करके जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको याद रखना है, क्योंकि एक पोम पढ़ना है, उसका नाम ही है फायर हिम, है ना। तो फायर हिम क्या हुआ? आग का स्तुति गान, स्तोत्र गान, है ना। ये आग की स्तुति उसमें है भी उसी प्रकार से, है ना। तो यही मीनिंग होता है हिम का, स्तोत्र गान स्तुति। वैसे सुक्ति भी होता है। सुक्ति किसको कहते हैं? जो गुड लाइन्स होते हैं, जैसे लेवर नेवर गोज इन वेन, इस तरह के जो है उस तरह से, है ना। हिंदी में उसको सुक्ति कहते हैं। वैसे तो हम लोग इडियम प्रोवर्ब में उसको ले लेते हैं, बट जिससे ज्ञान की बात हो उसको सुक्ति कहते हैं। यही यदि हिम में बुक लगा दे तो हिम बुक माने भजन संग्रह हो गया, स्तुति की संग्रह हो गई, यानी भजन संग्रह हो गया। अब जो आपका अगला है ज़रा ध्यान से देखेंगे, अच्छे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं। मैं भी कभी बनारस गया था तो मुझे एक मित्र के साथ, तो मैंने वहाँ देखा, तो मैंने कहा तो कि वो मंदिर के आसपास ही दूर से नज़र आया और वो चिकन लिखा हुआ है। तो मुझे ये लगा कि चलिए होता है, लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन चलिए ये चिकन पहले ये पढ़ लीजिए। चिकन मीन्स होता है चूजा, चूजे का मांस, है ना। चूजा मतलब मुर्गी का बच्चा। और वैसे चूजे का हम लोग चिकन खाते हैं तो चिकन इसलिए कहते हैं चूजे का मांस। एक्चुअली वास्तव में पूछे ना, वैसे मुर्गा मुर्गी भी कह सकते हैं, बट उतना बेटर नहीं है। आपको पता है मुर्गी का जो है सो वो होता है कॉकहेन होता है, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर दो है, चिकन मेन तो उसके बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन चूँकि ये जो मीट वगैरह खाया जाता है तो ये इसमें छोटे साइज़ का, खास करके स्पेशली जो है वो छोटे साइज़ को ही प्रेफर किया। जो भी अच्छी दुकानें हैं, जो दुकान टाइप है, सड़क किनारे हैं, वो लोग तो जैसा बड़ा से बड़ा काटेंगे ताकि उसको उसमें प्रॉफिट होता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। छोटा वाला थोड़ा महंगा पड़ता है। तो जो दुकान है, जैसे हमारे मोहल्ले में यहाँ पर शुभम मुर्गा मांस है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा वहाँ छोटा सा ही मिलता है। जितना छोटा साइज़ हो सके, तो थोड़ा महंगा रहता है बट वो बेटर रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं आगे। और अगला हमारा है इसी का मीनिंग एक और होता है किशोरी नवयुवती। हाँ, एक चीज़ और मांस के बारे में बता रहा था। ये हम लोग जितना भी खाते हैं ना, वो सब मुर्गियों का मांस होता है, मुर्गे का मांस नहीं होता है। इसके अलावा चलते हैं, अब जो मैं बता रहा था ये चिकन में देखिए, यहाँ नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। यानी नुक्ता कहते हैं एक बिंदु को, जो उर्दू में लिखा जाता है, शायद अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट ऊपर का नीचे कर देते हैं या नीचे के ऊपर, तो मतलब सिर्फ उस नुक्ता से ही वह वर्ड या तो जो खुदा रहता है वो जुदा हो जाता है, या जो जुदा है वो खुदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि तो ये AN है, यहाँ चिकन यह भी है लेकिन ये AN है। ये क्या हो गया? तो ये जो मैंने कहा बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास वो दुकानों पर दूर से दिखाई दिया, तो कुछ और समझ में आया। वो ऐसा है कि एक तरह का सूती या सिल्क का कपड़ा, जिस पर सुई डोरे से, सुई धागा नहीं, जरा गौर करेंगे, सुई धागा मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है सुई डोरा। डोरा से, धागा से तो सिलाई होगा, डोरा मोटा होता है, से उभारदार फूल पत्तियां बनी हो, तो उसी को जो है हम लोग चिकन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ चिकन शॉप आप समझ गए, मंदिरों के पास वो मीट मुर्गा वाला वहाँ था नहीं, वहाँ पर यही जो कपड़े का ऐसा मिलता है। बनारस में खूब सारा चलता है। अपने यहाँ मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा मैं नहीं देखता, यूपी वगैरह साइड में ये खूब रहता है। लास्ट है हमारा आज का एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत, है ना। अग्रिम जमानत के लिए वो ये जमानत, बेल मीन्स जमानत होती है, बट एंटीसिपेटरी मतलब आपको लगता है एंटीसिपेट, एक्चुअली ये बना है एंटीसिपेट शब्द से। एंटीसिपेट मतलब होता है अनुमान, यानी आपको लगता है कि हमारा किसी से कुछ विवाद है और वो नेता लोग खास कर देखते हुए कि हमारे खिलाफ वो केस करेंगे, तो पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दे कि भाई वो उसकी गिरफ्तारी पे रोक लग जाए। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा आज का वर्ड समाप्त होता है। और हमारा सेकंड, जैसा कि एज़ यूजुअल है, वो आप सबको पता है, आजकल प्रोनाउन चल रहा है, तो प्रोनाउन में जो है बनाना था एनसर्किल ऑल द प्रोनाउंस यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। कल भी था, आज ये लास्ट है, फिर ऐसा ही कुछ कल भी रहेगा, वैसे उसमें काइंड्स भी बताने रहेंगे। तो पहला में क्या क्या, केवल प्रोनाउन छाड़ना याद रखेंगे, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं। तो पहला में नोबडी भी एडजेक्टिव प्रोनाउन है, हालांकि काइंड्स इसमें बताना नहीं है, हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन तो अच्छा रहेगा। नोबडी और एनीबडी ये जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, निश्चयवाचक है। इसके अलावा दिस भी है, सेकंड में दैट है, दैट हो गया आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दियर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन। दिस हो गया, अभी बताया, दिस दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और आवर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन।
3 में भी आपको 2 है, एक वाट है, ये तो आप जानते ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, और दिस जो है अभी बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। 4 में हुम जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और शी जो होगा वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी प्रकार 5 में आइदर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके अलावा देम हो जाएगा आपको, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो आपको पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में याद होगा आपको जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही जो है वो आपको पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। आगे बढ़ते हैं। द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर, तो इसमें ईच अदर ये तो रटंत है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, आपको पता ही है, इसमें 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। चलिए 7 नंबर में दिस इज़ द बॉय हु वाज एब्सेंट येस्टरडे, तो इसमें केवल आप 2 हैं, दिस तो आप अभी चर्चा की डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और हु जो हो जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। 8 नंबर में आते हैं। द गर्ल हुम यू सॉ इज शीला, तो हुम यहाँ बीच में है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा 9 में 2 हैं, हु है जो कि इंटेरोगेटिव है, अभी और भी है, जबकि आई और आई 2 जगह है, तो ये पर्सनल है, और दैट जो है ना वो दैट आपको हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट में आ जाइए, वाट नहीं होगा इसमें क्योंकि वर्क इसके बाद नाउन है, यहाँ पर जो है यू पर्सनल प्रोनाउन, और योर सेल्फ जो है वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वैसे इसका वीडियो भी आपको मैं डाल दूंगा, तो उससे आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, वैसे इससे भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला हमारा एज यूजुअल आजकल जो हमारा चल रहा है एडजेक्टिव्स, तो वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें हम लोगों ने परसों काइंड्स नंबर 2 पढ़ा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कल हमने पहला पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब आज से सीरियल वाइज चलेगा। तो ये 3rd नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आज हमें पढ़ना है, यानी संख्यावाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, है ना, ये हमें बताता है कितने की संख्या किस चीज़ की, पर्सन या थिंग की, आर मीन्ट। और दूसरी बात ये भी है, जनरली यही तक छोड़ दिया जाता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग, है ना, स्टैंड्स, की किस ऑर्डर में, ऑर्डर मीन्स क्रम में, यही हिंदी में लिखा हुआ है। अर्थात वे एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या क्रम, ऑर्डर मीन्स, देखिए वर्ड ऑर्डर मीन्स आदेश भी होता है, आज्ञा भी होता है, या क्रम भी होता है। बचपन से आप लोग पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वहाँ ऑर्डर मीन्स क्रम ही होता है। और भी होता है ऑर्डर मीन्स, है ना, व्यवस्था भी होता है, और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, तो ये भी है वर्ड मीनिंग सेक्शन में मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इनका जो बोध कराते हैं वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं, यानी संख्या बताए या क्रम बताए दोनों ही वाले होते हैं। अगला आ जाइए, हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल में है आई हैव 2 पेन्स, तो इसमें आपको 2 हो जाएगा, संख्या बतला रहे हैं, तो संख्या केवल गिनती वाला ही नहीं, जैसे ही हैज़ मेनी पेन्स, कितने पेन्स हैं, हाउ मेनी है, तो मेनी है, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार क्रम भी बता रहा है, ही इज़ द फर्स्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो फर्स्ट हो जाएगा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट हो जाएगा उसमें। अदर एग्जाम्पल्स में आते हैं सम, फ्यू, ऑल, नो, मैनी, एनफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, है ना, 1, 2, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब भी आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा नीचे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी नीचे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब भी इसके अदर एग्जाम्पल्स में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स हम लोगों का कल भी था, तो फीचर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर नंबर 1 है आपका, यह किसी नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। वो तो मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि आपको केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि अकेले भी आ सकता है, किसी के पहले भी, बाकी सब किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे में बड़ी बात है, इसके बाद केवल काउंटेबल नाउन आता है, केवल गिनने वाला, अनकाउंटेबल नहीं आएगा, यानी मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आएगा। अब ये बहुत गौर कीजिए, कल मैंने बताया था आपको, परसों याद रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, सम पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर ऑल पहले भी पढ़ा चुका हूँ, नो, मेनी, एनफ मैंने उस दिन भी कहा था, ये आगे भी आएंगे। अब बताइए, तो आप देख करके कैसे बताएंगे कि भाई ये जो है कौन सा है? तो फिर से मैं रिमाइंड करा, सबसे पहले तो सम की बात कर ले, तो सम आपको बता दें, सम आपको प्रोनाउन में भी आता है, तो उसमें क्या शर्त है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो इसके बाद नाउन आएगा, तब भी ये, और भी उस दिन भी था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दिन भी। तो क्वांटिटी और नंबर में अंतर समझ लिए, क्वांटिटी तब कहलाएगा जब इसके बाद अनकाउंटेबल हो, और नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर तब कहलाएगा जब इसके बाद गिनने वाला। जैसे कहे कि आई हैव सम मिल्क, वहाँ मिल्क जो है नहीं गिनने वाला है, तो ये सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जबकि कहूँगा कि आई हैव सम पेन्स, है ना, मेरे पास कुछ कलमे हैं, तो वहाँ पर जो है पेन्स गिनने वाला है, इसलिए वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार ऑल मिल्क इज
सावर है ना, पूरा दूध फट गया है ना, तो वो ऑल के बाद मिल्क है, इसलिए वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जबकि यदि मैं कहूँ ऑल माय फ्रेंड्स आर गुड, तो यहाँ पर दोस्त गिनने वाले हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे। समझ गए? इसी प्रकार से आपको नो का भी वही यूज है, एनफ का, लॉट ऑफ। जैसे उसके बाद गिनने वाले हो तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नहीं गिनने वाले हो तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा, इसका प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल तथा, यानी सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी होता है, पर्सन के साथ भी होता है, थिंग्स के साथ भी होता है। अब क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जो मैं ऊपर कह रहा था, फर्दर दो भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे तो हमने पढ़ा ऑल, मेनी, ए लॉट ऑफ, ये सब बहुत सारे पढ़ा, बट गिनती की यदि बात हो, उनसे भी गिनती का बोध होता है, बट एग्जैक्ट गिनती, काउंटिंग की बात हो तो दो प्रकार से होती है। एक तो कार्डिनल, तो कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनीशन मैंने नहीं लिखा, इसमें सिर्फ गिनती होता है, काउंटिंग नंबर, जो आपका नेचुरल नंबर कह लीजिए होता है 1 2 3 4, वही इनफाइनाइट तक, तो वो कार्डिनल है। जबकि उसी 1 2 से यदि बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल है। जो क्रम हमने डेफिनेशन में भी कहा था कि ऑर्डर भी बताता है, ऑर्डर बताने वाले को ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, संख्या भी बताएगा, संख्या बिना गिनती वाला मेनी, ऑल, ए लॉट ऑफ से भी बताएगा, और 1 2 से भी बताएगा, तो 1 2 से बताएगा तो कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से क्रम बताएगा तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर यह समाप्त है। अब जैसा कि मैंने कहा है कि सीबीएसई के हमारे स्टूडेंट्स को रिवाइज करना है द रैट ट्रैप को आप रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको 2 मिनट में, मतलब कम से कम इसका 15 मिनट का वीडियो है, बट 2 मिनट में बताना है। चलिए नक्सल में बताया। रेट ट्रैप क्या है? तो रेट ट्रैप एक पेडलर होता है, पेडलर मीन्स जो घूम घूम करके बेचता है, वो रेट ट्रैप सेलर होता है, यानी चूहेदानी बेचने वाला होता है। बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है, उसकी प्रॉफिट भी न के बराबर होती है क्योंकि पूंजी नहीं लगाता है। इसके लिए वो 2 काम करता है, एक तो बेगिंग भी करना पड़ता है, भिख भी मांगना पड़ता है। दूसरा क्या है कि उसके लिए पेटी थेफ्ट्स भी वो करता है, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है, तब जाकर उसका गुजारा चलता है। एक दिन यूँ ही घूम रहा था तो उसने म्यूज़ किया। म्यूज़ शब्द का मतलब होता है आपको कि जो है बैठे बैठे कभी कभी आप लोगों को भी कुछ मन में ख्याल आता होगा और उसको सोच करके आप बड़ी अंदर से कुछ अच्छा सा महसूस करते होंगे, कुछ मनोरंजन सा महसूस करते। उसको आया कि भाई दुनिया में ये दुनिया, पूरी दुनिया एक रेट ट्रैप है ना। रेट ट्रैप है मतलब चूहेदानी है। लोग क्या करते हैं तो बेट, इनके लिए दुनिया में जितने भी कंफर्ट्स है, जितने आराम, ऐशो आराम की चीज़ें, वो हमारे लिए बेट है। BAIT, बेट मीन्स चाड़ा है, प्रलोभन है। और उसके चक्कर में हम लोग जो है इस दुनिया में फंस जाते हैं जाल में, जैसे चूहा फंसता है। यही कर रहा था। एक दिन क्या हुआ तो वह जो है एक दिन शाम हो गई, किसी एक क्रॉफ्टर के यहाँ वह रुक गया तो वो बूढ़ा अकेला था, इसको बड़ा वेलकम किया और कहा रहो भाई मेरे घर पे। उसके घर पे वो रहा। रात को वो बहुत बातचीत किया, खाना वाना खिलाया। सुबह उसको बोला कि मैं तो पहले ऐसे ऐसे था, मैं रामजसो आयरन मिल्स में मैं वर्क करता था, अब तो मैं काऊ मिल्किंग करके ही अपना जीवन यापन करता हूँ। और ये देखो पिछले महीने मैंने 30 करोड़ यानी 30 रुपीज़, यानी उस ज़माने का आज का कहिए तो एक गाय से बेच करके जितना भी 10 12 15 हज़ार रुपया या 30,000 रुपया मान लीजिए कमाता हो, उतना रहा होगा। तो उसने दिखा करके रख दिया और चल दिया, काठी के ये भी इधर चला, वो भी अपना गाय दूधने चला गया। इसके मन में क्या आया, थोड़ी दूर आगे जा करके ये पेडलर, रेट ट्रैप सेलर वापस आया और उसने जो है उसके विंडो पेन को तोड़ करके उसमें से पैसे चुरा लिए। 30 करोड़, 10-10 के 3 करोड़ के नोट थे, वहाँ की करेंसी है। उसको लेकर के वो जो है चल पड़ा। चलने लगा तो उसने कहा कि नहीं, हाईवे छोड़ देते हैं, मेन रोड छोड़ देते हैं क्योंकि पकड़े जाएंगे। तो उसने जंगल वाला रास्ता ले लिया। जंगल में जब वो काफ़ी देर चला तो चलते मतलब बहुत देर चला, 2-4 घंटे चला, तो उसको लगता था कि यार ये तो मैं जहाँ से जा रहा हूँ वहीं आ जा रहा हूँ, ये तो लेबरिंथ है। लेबरिंथ मीन्स भूल भुलैया है ना। और वो अंत में इतना डिजेक्टेड हुआ, कहा कि तभी ख्याल आया कि यार ये जो मैंने अपने सोचा था कि दुनिया एक चूहेदानी है, वैसा ही रेट ट्रैप है, मैं भी आज बेट में फंस गया, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं इस जंगल से कभी नहीं निकलूंगा। यह सोचकर बहुत थक गया था। जाड़े की रात थी, दिसंबर नाइट थी। वो वहीं पर सोने लगा है ना, बैठा लेट ही गया। तो देखा जब ज़मीन पे उसने कान रखा तो देखा थम थम की आवाज़ आ रही थी। तो उसको लगा कि अरे आसपास कहीं आयरन मिल है, वहाँ पर काम जब फुल स्विंग से चल रहा है। तो वो उस साउंड की ओर चला। वहाँ देखा तो सचमुच में आयरन मिल था, वही रामजसो आयरन मिल था। वहाँ जाकर उसने परमिशन ली ब्लैक स्मिथ से और वहाँ जा कर के वह जो है रह गया। वहाँ रहने का उसको परमिशन मिल गया। ठीक है, वहाँ पर भट्टी के पास जा कर के वो जो है सो गया। गर्मी में बड़ी जल्दी नींद आ गई। गर्म जब हुआ तो, क्योंकि दिसंबर की रात, वो भी बरसात की। फिर वहाँ से क्या हुआ, उसका जो आयरन मिल का मालिक था वो वहाँ पे आता है और उसने देखता है कि भाई ये कौन सा व्यक्ति है, भाई ये नया व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है। पता चला ऐसी ऐसी बात है। उसको देख के उसको मिस्टेक हो गया कि ये हमारे साथ काम करने वाला, आर्मी में काम करने वाला
जो है वो एक व्यक्ति था ना, कलीग था। तो वो उसने कहा अरे ये क्या दशा है। फिर वो कुछ नहीं बोला, देखा तो कुछ मिल जाए। फिर वो उसके घर गया, उसको घर ले गया वो आयरन मिल का मालिक है ना। फिर वहाँ पर उसको खिलाया पिलाया। तो उसकी बेटी कही कि इसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है ऐसा ऑफिसर वाली कि आपके साथ काम किया। बोला अरे नहीं, इसको कपड़े वपड़े पहनने दो, फिर देखना। इसको साफ़ सफाई करके नहला धुला के कपड़े पहनाया जाता है। पता चलता है कि उसके बाद देखा कि अरे नहीं, ये तो ये वो आदमी नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा, शेरिफ के पास मैटर ले जाऊंगा, तुमने झूठ क्यों बोला। तो उसने कहा मैंने क्या झूठ बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला है ना, वो तो आप ही ऐसा करके ले आए मुझे है ना। और फिर उसके बाद भाषण देने लगा, दुनिया में कौन ऐसा है जो मतलब इस तरह का लोभ नहीं होता, आप भी किसी न किसी दिन फंस जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा, उसकी बेटी ने कहा उस आयरन मिल के मालिक के कि भाई इसको रहने दीजिए, ये अभी क्रिसमस का टाइम है, ऐसा नहीं है, जब आया तो इसको अच्छे ट्रीट की ज़रूरत है। उसको ट्रीट दिया जाता है, फिर उसको खिलाया पिलाया जाता है। और जा कर के अगले दिन ये लोग चर्च जा रहे होते हैं, तब जा कर के ये बेटी बाप तो पता चलता है कि वो एक बूढ़ा आदमी था। उसने बूढ़ा आदमी से 30 करोड़ चोरी हो गए। तो ये समझ गया यही व्यक्ति था। फिर जो अब वो आता है घर, तो उसको लगा कि ये तो भाग गया होगा, हमारा जितना भी सिल्वरवेयर है, चांदी के बर्तन, वो लेकर के। लेकिन जब आता है तो पता चलता है कि नहीं भैया, ये कुछ ले के नहीं गया, बल्कि ये 2 चीज़ दे के गया, एक गिफ्ट और उसमें एक लेटर में था कि भाई उसकी बेटी को बहुत थैंक्स कहता है कि तुमने मुझे इस लेवल पे ले आया। और उसने अपने आप को कैप्टन है ना बॉल स्टेबल के नाम से साइन करता है कि मतलब तुमने मुझे अपने अच्छे व्यवहार से मुझे वैसा बना दिया, अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगा। एक छोटा सा रेड ट्रैप उसके लिए जो क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर छोड़ देता है। बाकी डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन में है, इसके बाद मैं आपको उसमें भेजूँगा अभी, वहाँ से भी आप लोग देख लें। फिर जब बीच में मैं सोचता हूँ आप लोगों से एक दिन क्वेश्चन वगैरह भेजूँ और पूछूँ। मिलते हैं कल नहीं, अब तो सीधा मंगल को मिलेंगे है ना। मंडे को आपका पिक्चर्स जाएगा और ट्यूसडे को अगला वीडियो आएगा। आप जानते हैं वीक में 2 दिन हमारा क्लोज रहता है, संडे और मंडे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।